जैसे नेक्स्ट है ये, आपको टेंजेंट ए का मान दिया हुआ है 8/15। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा दो भुजाओं के अनुपात से बनता है, यानी कि दो साइड के रेशियो से बना होता है। जैसे यहाँ पे आपको 8/15 दिया हुआ है तो 8 यहाँ पे, यानी कि ये 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर तो हो गया 8, बेस हो गया 15। यहाँ ए लिखा हुआ है तो मैंने कहा था जो यहाँ दिया हुआ है वो आप यहाँ लिखिए। और ये कहता है कि आप कोस सी की वैल्यू निकालिए। अब देखो दो एंगल आ गए, एक पहले ए दिया हुआ था, अब आपको सी दिया हुआ है, निकालना सी है, दिया हुआ ए है। तो आपको जो दिया हुआ है वो आपने नीचे ले लिया और जो ज्ञात करना है वो हमने ऊपर दिखा दिया ऐसे। शो बचा हुआ क्या था, बी, ऐसे आपने उसको राइट एंगल दिखाना है। जो दिया हुआ है और ज्ञात करना है वो 90 ही होना चाहिए बस, बाकी सभी कहीं भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे। हम ए को ऊपर भी ले सकते थे, सी को नीचे भी ले सकते थे। यानी कि जो ज्ञात करना है और जो दिया हुआ है वो कभी भी 90 नहीं होना चाहिए, वो ऊपर नीचे हम कहीं भी ले सकते हैं। ए की जगह सी, सी की जगह ए ले सकते हैं। अब देखिए जैसे इसने क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए के अनुसार देखो यहाँ एंगल ए है तो ए के अनुसार परपेंडिकुलर होगी बी सी, 8 के आपने ये लिख दिया यहाँ पे, और बेस हो गया नीचे वाला ये 15। हाइपोटेन्यूज हमेशा तिरछी लाइन ही होती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन जो कहते हैं। अब आप लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। आपने लिखा जी यहाँ पे पहले आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए होता है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। हमने क्या यूज़ किया, यहाँ लिखना पड़ेगा बाई पाइथागोरस। थ्योरम ऐसे लिखना है हर एक क्वेश्चन में, ऐसे पाइथागोरस थ्योरम। अब पिछले में मैंने शायद नहीं लिखा था, आप लिख के ज़रूर दिखाएं। ए सी का स्क्वायर एज इट इज़ रखिए क्योंकि ज्ञात करना आपको। ए बी का मान हमारे पास 15K है, यहाँ पर लिखेंगे 15K का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 8K का होल स्क्वायर। अब आप 15 का स्क्वायर 225 लिखेंगे, ये 8 का स्क्वायर 64 लिखेंगे आप। उसके बाद हमारे पास है 289 के स्क्वायर, रूट लगाएंगे हम यहाँ पे तो 17K आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि हमारे पास अब हाइपोटेन्यूज आ गया 17K इस तरह से। अब देखेंगे आप, मान लीजिए किसी ने आपसे बोल दिया कि साइन सी की वैल्यू निकालो, साइन सी की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है अब ये। तो जैसे देखिए साइन का हम फार्मूला जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सबसे बड़ी बात यहाँ पर सोचने की क्या है, देखिए ये एंगल क्या लिखा हुआ है, सी। आप देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में सी हमारा ऊपर है, सी के बिल्कुल सामने की भुजा देखो 15K लिखा हुआ है, वो परपेंडिकुलर होगी। तो 15K परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज 17K आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 15/17 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, इसी तरह से देखिए यहाँ पर आकृति में ये सी है, मैंने बताया था आपको इन फ्रंट ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर। यहाँ थीटा एंगल इसने सी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन सी। सी के अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया 15, हाइपोटेन्यूज 17, बेस 8 हो जाएगा। अगर ए लेके चलते हैं तो ए के सामने ये की भुजा 8K है, 8K हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो ये ध्यान रखना, जो एंगल है उसी एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर और बेस दोनों बदल जाएंगे। ए के अनुसार परपेंडिकुलर 8K होगा, सी के अनुसार 15K होगा। हाइपोटेन्यूज दोनों अवस्थाओं में सेम रहेगा। ऐसे हम ये लेंगे परपेंडिकुलर यानी कि सी के अकॉर्डिंग आपने राइट एंगल ट्रायंगल में देखा कि यहाँ पर 15 है और हाइपोटेन्यूज 17 है, तो 15/17 इसका उत्तर आ जाएगा। अगर आपसे कोई बोलता है कि यहाँ पर सीकेंट ए निकालिए, सीकेंट होता है जी हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ए लिखा है ना यहाँ पे, एंगल देखो ए है, तो ए के अनुसार देखिए, ए के अनुसार परपेंडिकुलर 8 है तो बेस 15 और 17 हाइपोटेन्यूज हो गया। तो 17K हमने यहाँ लिख दिया हाइपोटेन्यूज और बेस लिख दिया 15K ए के अनुसार, तो 17/15 इसका उत्तर आ जाएगा। अगर यहाँ पर वो बोलता कि आप 10C की वैल्यू निकालिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है फार्मूला, लेकिन सी के अकॉर्डिंग देखो ऊपर आकृति में चलिए, ऐसे देखिए
सी के अकॉर्डिंग आपने देखा कि सी के सामने आए परपेंडिकुलर हो गया 15, हाइपोटेन्यूज हो गया 17, बेस हो गया 8, तो 15 परपेंडिकुलर 8 बेस, तो यहाँ आ जाएगा 15 और 8 इस तरह से, तो 15/8 इसका उत्तर आ जाएगा, ऐसे आएगा।